हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, किताबें और उनके लेखक। कम से कम 2 क्वेश्चन इस पे ज़रूर आते हैं, चाहे वो IBPS PO हो, क्लर्क हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें किताबें और उसके ऑथर्स नहीं पूछे जाते। इसके अंदर मैं करंट अफेयर वाले बुक्स एंड ऑथर कवर करूँगा, और जो स्टैटिक बुक्स एंड ऑथर है उस पर मैं एक वीडियो कुछ दिनों में आप तक लेकर आऊँगा। इसमें मैंने मई महीने से लेके अगस्त तक के जितनी भी किताबें लिखी गई हैं सारी कवर करी हैं, मई से लेके अगस्त तक। एक बात और, जनवरी से लेके मई तक की जो किताबें हैं उसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो आप सबके द्वारा देखा जा चुका है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। जनवरी से लेके मई तक, 15 मई तक, तो 15 मई से लेके अगस्त के एंड तक, इनफैक्ट सितंबर अब लगभग 8-9 दिन हो चुके हैं, तो सितंबर के भी फर्स्ट वीक तक बिल्कुल लेटेस्ट इसमें किताबें जो भी लिखी गई हैं इस साल में सारी हैं। और बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये वीडियो अब तक बनाया गया है। और इस वीडियो में एक बात पक्की है, लगभग 50% से ज़्यादा किताबें हैं जिनका आपने नाम नहीं सुना होगा। और जब ये वीडियो खत्म होगा, इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है, तो ध्यान से सुनिए सारी बुक्स और उसके ऑथर। सबसे पहली किताब है गुजरात फाइल्स, एनाटॉमी ऑफ अ कवर अप। गुजरात के अंदर ये किताब लिखी है राणा अय्यूब ने, और गुजरात के अंदर जो भी फेक एनकाउंटर हुए उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है कि किस तरह से वहाँ के पुलिस प्रशासन ने फेक एनकाउंटर किए। गुजरात फाइल, एनाटॉमी ऑफ अ कवर अप, ये लिखी है राणा अय्यूब ने। परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र द अल्टीमेट ऑनर, ये किताब है, ये लिखी है मंजू लोढ़ा ने। तो हमारे जो परमवीर चक्र विजेता रहे हैं उनके ऊपर ये किताब लिखी गई है, द अल्टीमेट ऑनर। अगली किताब है जिसका नाम है नो टाइम टू पॉज, यानी रुकने का टाइम नहीं है, नो टाइम टू पॉज। इसको लिखा है पवित्र रमेश ने। शशि कपूर के जीवन पे एक बहुत अच्छी गाथा लिखी गई है, शशि कपूर द हाउस होल्डर द स्टार। इसमें शशि कपूर के जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू डिस्कस किए गए हैं। इस किताब को लिखा है असीम छाबड़ा ने। हुसैन हक्कानी ने किताब लिखी है भारत और पाकिस्तान हम दोस्त क्यों नहीं हो सकते। और हुसैन हक्कानी एक शांति पसंद व्यक्ति हैं, हालांकि पाकिस्तान से इनको निकाला जा चुका है, ये एग्जाइल के अंदर हैं और अब ये विदेश में रहते हैं। हुसैन हक्कानी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, व्हाई कांट वी बी जस्ट फ्रेंड्स। रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के कुछ पल उजागर करती ये किताब है। इसका नाम है टैगोर्स विजन ऑफ द कंटेम्पररी वर्ल्ड, यानी आधुनिक दुनिया में टैगोर के क्या मायने हैं, टैगोर का विजन किस तरह से आज भी रेलेवेंट है। टैगोर की जितनी भी कविताएं थी, जितनी भी लेखनी थी, उनके अंदर कुछ ऐसे तत्व थे जो आज भी जीवित हैं। तो इसी पहलू पर लिखी गई है ये किताब। इसको लिखा है इंद्रनाथ चौधरी ने। माई फेवरेट नेचर स्टोरीज, इस किताब को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। इनमें से कुछ किताबें ऐसी हो सकती हैं जो पुरानी लिखी गई हैं लेकिन किसी ना किसी कारण से न्यूज में रहीं, वो भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। मेकिंग इट बिग, मेकिंग इट बिग, ये लिखा है बहुत ही धनी पूंजीपति विनोद चौधरी ने। विनोद चौधरी, मेकिंग इट बिग। नेपाल के सबसे धनी आदमियों में से एक है विनोद चौधरी। द बर्ड्स ऑफ बन्नी ग्रासलैंड, भारत में बहुत सारे घास के मैदान हैं, चाहे वो कश्मीर में मर्ग हो, चाहे वो बुगोल हो उत्तराखंड में, चाहे वो बन्नी हो कच्छ में, तो बहुत सारे गुजरात के ग्रासलैंड हैं, उनमें से एक घास के खास मैदान है बन्नी। तो इसके ऊपर लिखी गई है द बर्ड्स ऑफ बन्नी ग्रासलैंड। और इस किताब का विमोचन खुद किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस किताब को के जो ऑथर हैं वो है साइंटिस्ट ऑफ गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट इकोलॉजी, यानी गाइड। गाइड के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किताब लिखी है। अ लाइफ इन डिप्लोमेसी, अ लाइफ इन डिप्लोमेसी लिखी है भारत के पूर्व राजदूत MK रसगोत्रा ने, महाराजा कृष्ण रसगोत्रा ने। द एजुकेशन प्रेसिडेंट, द एजुकेशन प्रेसिडेंट, इसकी जो पहली प्रति है इस किताब की वो खुद प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी को सौंपी गई। और इस किताब को लिखा है OP जिंदल। ये किताब OP जिंदल ग्लोबल की तरफ से लिखी गई है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, OP जिंदल ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। द वर्ल्ड इन 2050, स्ट्राइविंग फॉर अ मोर जस्ट प्रॉस्परस एंड हार्मोनियस ग्लोबल कम्युनिटी, दुनिया 2050 में कैसी होगी और वातावरण और आदमी के बीच जो रिश्ता है वो किस तरह का होगा, इसी को उजागर करती किताब ये लिखी है हरिंदर कोहली ने। द वर्ल्ड इन 2050, स्ट्राइविंग फॉर अ मोर जस्ट प्रॉस्परस एंड हार्मोनियस ग्लोबल कम्युनिटी। द अनसीन इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के जीवन के कुछ रहस्य उजागर करती किताब द अनसीन इंदिरा गांधी, इसको लिखा है डॉक्टर KP माथुर ने। रिंग साइड विद विजेंदर, विजेंदर हमारे ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं
और विजेंदर अब प्रोफेशनल हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अब वो ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है उसमें इन्होंने लगातार 7 अपनी प्रोफेशनल बाउट जीती हैं, और इन्होंने जो लेटेस्ट बाउट जीती वो हमारे देश के अंदर ही जीती। तो इस किताब के लेखक हैं रुद्रनील सेन गुप्ता। एस अगेंस्ट ऑड, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। सानिया मिर्जा अभी इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं डबल्स के अंदर, और इन्होंने अपनी नई जोड़ी बनाई है मार्टिन हिंगिस के साथ तोड़ के। अब इन्होंने जोड़ी बनाई है स्ट्राइकोवा के साथ, जो कि चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। इनकी आत्मकथा का नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स। हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट, हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट किताब लिखी है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर मिस्टर डी सुब्बा राव ने। हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट। करेज एंड कमिटमेंट नाम की किताब लिखी है मार्गरेट अल्वा, ये उनकी आत्मकथा है, मार्गरेट अल्वा। द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के ऊपर है, किस तरह से हमारा जो देश ही नहीं, पूरी जो दुनिया है उसमें जो ग्रीन हाउस है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारा जो जलवायु परिवर्तन है किस तरह से वो हमारा जो कंट्री है, जो हमारा प्लेनेट है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसी पर यह किताब है अमिताभ घोष की। इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन, भारत की सबसे ताकतवर महिला, ये किताब इस किताब को लिखा है मिसेज प्रेम आहलूवालिया ने। हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड, हैरी पॉटर एंड द कर्स चाइल्ड, इसको लिखा है जेके राउलिंग ने। ग्रास रूट इनोवेशन, ग्रास रूट इनोवेशन किताब लिखी है प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने। और चेतन भगत की मशहूर किताब वन इंडियन गर्ल। द ओशियन ऑफ चर्न, हाउ द इंडियन ओशियन शेप्ड ह्यूमन हिस्ट्री। इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन है ये आने वाले समय में और जो बीता हुआ समय है उसके अंदर कैसे ह्यूमन हिस्ट्री को बदलता आया है। इनफैक्ट ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंडियन ओशियन पे जो राज करेगा अगले आने वाले 50 सालों के अंदर, इंडियन ओशियन विल बी द सेंटर ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो ही अर्थव्यवस्था पर राज करेगा। इसीलिए इंडियन ओशियन में बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, खासकर चाइना, भारत, जापान, इनके बीच में। तो इंडियन ओशियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इंडियन ओशियन के अंदर जो मालाबार एक्सरसाइज भी की गई उससे भी चाइना चिड़ा हुआ है, खासकर जापान, भारत और अमेरिका से, क्योंकि मालाबार एक्सरसाइज इंडियन ओशियन के अंदर की गई। सो इस किताब को लिखा है संजीव सन्याल ने। ऑल ऑफ अस इन आवर ओन लाइव्स, ऑल ऑफ अस इन आवर ओन लाइव्स, हमारी सबकी जो जीवनी है, जो हमारी जीवन है, हमारी अपनी जिंदगी के अंदर, ऑल ऑफ अस इन आवर ओन लाइव्स को लिखा है मंजूश्री थापा ने। द ग्रेट एक्सेलरेशन, हाउ द वर्ल्ड इज गेटिंग फास्टर फास्टर, जो जीवन है वो किस तरह से और तेज होता जा रहा है, द ग्रेट एक्सेलरेशन, इसको लिखा है रॉबर्ट कॉलवाइल ने। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स उसे कहते हैं जो आशा के विरुद्ध जीत जाता है। सो डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तां, इसको लिखा है नीलोत्पल मृणाल ने। ग्रीन ट्रांसपोर्ट नाम की किताब लिखी है रानी अय्यर ने। इंडियाज वॉर अ मिलिट्री हिस्ट्री 1947 से 1971, 1947 से लेकर 1971 तक की भारत की जो लड़ाई है उनके बारे में लिखा है अर्जुन सुब्रमण्यम ने। गोवा अंडर कवर, गोवा अंडर कवर लिखी है मधुमिता भट्टाचार्य ने। लूजिंग माई रिलीजन, लूजिंग माई रिलीजन नाम की किताब लिखी है विश्वास मुदगल ने। द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वॉइसेस फ्रॉम पार्टीशन ऑफ इंडिया, वॉइसेस फ्रॉम पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो पार्टीशन हुआ उसके बारे में किताब लिखी है उर्वशी बुटालिया ने। आयरन फिस्ट वेलवेट ग्लव, ये एक कहावत भी है, आयरन फिस्ट वेलवेट ग्लव, इसको लिखा है महेश नायर ने। ग्रीन सिग्नल्स इकोलॉजी ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये लिखा है पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, कांग्रेस के मंत्री रह चुके जयराम रमेश। ग्रीन सिग्नल्स इकोलॉजी ग्रोथ एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। द बॉन्स ऑफ ग्रेस, द बॉन्स ऑफ ग्रेस नाम की किताब लिखी है तहमीमा अनाम ने। टू कैंसर विद लव माई जर्नी ऑफ जॉय, टू कैंसर विद लव माई जर्नी ऑफ जॉय लिखी है नीलम कुमार ने। फिराक गोरखपुरी की जिंदगी को उजागर करती किताब, जो मशहूर कवि थे फिराक गोरखपुरी, द पोएट ऑफ पेन एंड एक्सटेसी, इसको लिखा है गोपीचंद नारंग ने। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन को उजागर करती डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन नाम की किताब लिखी है धनंजय कीर ने। कर्फ्यू इन द सिटी, कर्फ्यू इन द सिटी लिखी है विभूति नारायण राय ने। द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। एन इंटीमेट हिस्ट्री ऑफ किलिंग, फेस टू फेस किलिंग इन 20th सेंचुरी, एन इंटीमेट हिस्ट्री ऑफ किलिंग, फेस टू फेस किलिंग इन 20th सेंचुरी इज रिटन बाय प्रोफेसर जोआना बोर्क। थिएटर्स ऑफ डेमोक्रेसी लिखी है मशहूर लेखक
शिव विश्वनाथन ने। थिएटर्स ऑफ डेमोक्रेसी, शिव विश्वनाथन। लीपिंग पोएट्री, एन आइडिया विद पोएम्स एंड ट्रांसलेशंस, लीपिंग पोएट्री एन आइडिया विद पोएम्स एंड ट्रांसलेशंस लिखी है रॉबर्ट ब्लाई ने। मुन्नू अ बॉय फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर के एक लड़के की कहानी, मुन्नू अ बॉय फ्रॉम कश्मीर, मालिक सजाद। राजीव गांधी की हत्या जो की गई थी वो अंदरूनी कुछ लोगों ने कराई थी, ऐसा कहा है फराज अहमद ने। ये एक इनसाइड जॉब था, यानी कि जो अंदर के कुछ व्यक्ति हैं मिले हुए थे, उन्होंने करवाई थी। द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, सनसनीखेज किताब लिखी है फराज अहमद ने। तो ये थी इंपॉर्टेंट बुक्स जो लिखी गई 2016 के अंदर, मई से लेकर अगस्त तक। तो अगर आप इसके साथ जनवरी और मई वाला वीडियो भी देख लेते हैं तो फिर इस साल कोई भी बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब अगर आपने ये वीडियो ढंग से देखा है तो आपको बताना है ये किताब किसने लिखी है, इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हाई कांट वी बी जस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू।